अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग रूम से बाहर आ चुका था। वो वांग जी को ढूंढ रहा था क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था और वांग जी अपने रूम में नहीं था। कुटर कुटर आवाज़ आ रहा था, जैसे कि कोई कुछ खा रहा है या फिर कुछ काट रहा है। विंग धीरे धीरे करके अपनी नानी के रूम की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि ये आवाज़ वहीं से ही आ रही थी। वो धीरे धीरे करके रूम के अंदर आता है। वो इधर उधर ढूंढता है कहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। उसे दिखाई दिया एक टोकरी से ये आवाज़ आ रही है। विंग को याद आया कि इस टोकरी में विंग ने अखरोट रखे हुए थे। विंग ने कहा, ये आवाज़ इस टोकरी से क्यों आ रही है?" विंग ये बोलकर ही धीरे धीरे करके उस टोकरी में झांक कर देखने लगता है, अपने फेस को नीचे की तरफ झुकाकर। जब उसने नीचे देखा तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। एक वाइट कलर का स्क्विरल उस टोकरी के अंदर था। उसकी पूरी बॉडी चमक रही थी। इतना खूबसूरत गिलहरी विंग ने शायद ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। उसका फॉरहेड पर एक सुंदर सा चीज़ था, जैसे कि वांग जी का जो रिबन होता है ना, सिर्फ उसका जो स्टील था वही दिखाई दे रहा था। वो चमक रहा था। विंग बस हाँ करके उस स्क्विरल को देख रहा था जो कि बड़े आराम से अपना अखरोट खा रहा था। विंग ने कहा, वाह, क्या यही है वो वाइट कलर का गिलहरी? अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो फिर इस गांव में मेरी वाह हो गई। मैं सबको दिखाऊंगा कि मैंने पकड़ लिया इसको, मैं कितना बहादुर हूँ। ये बोलकर विंग धीमी धीमी कदमों से उस गिलहरी की तरफ बढ़ने लगता है। वो गिलहरी मज़े में अपना अखरोट खा रहा था। वो छील रहा था और खा रहा था और वो फेंक भी रहा था। विंग धीरे धीरे करके उसकी पूँछ की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। उसका पूँछ जो कि था लंबा था और उसका जो पूँछ का जो क्या बोलते हैं उसे, रुई होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। विंग ने धीरे धीरे करके अपने हाथ को बढ़ाया। अचानक ही वो वाइट कलर का स्क्विरल रुक गया खाते खाते और उसने पीछे मुड़कर देखा। विंग ने उसे एक आंख मार दिया और वो स्क्विरल तुरंत वहाँ से भाग गया। विंग ने कहा, ये मैंने क्या किया? उसे आंख क्यों मारा? और वो ओ माय गॉड, कहाँ भाग गया? विंग ने देखा कि वो स्क्विरल सीधा उसकी नानी के बेड पर उठ गया है और उसके हाथ में अभी भी एक अखरोट है और वो चबाते चबाते विंग को ही देख रहा है। वो अखरोट चबा रहा है लेकिन विंग को देख रहा है। विंग ने कहा, हे सुनो, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा अखरोट दूंगा। और ये बोलकर वो उसकी तरफ दौड़ कर जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो स्क्विरल छोटा सा था और वो वहाँ से निकल गया और वो निकल कर सीधा नीचे आ गया। वो भी विंग की बैक से कूद कर, मतलब उसकी बैक के ऊपर से कूद कर। विंग ने कहा, कहाँ गया वो? विंग पीछे मुड़ता है लेकिन उसने देखा वो जो दूसरा अखरोट उसके हाथ में था वो उसे छील कर खाने के लिए वहाँ पर बैठ गया है। वो टेबल के पास था नीचे। विंग ने कहा, अच्छा यहाँ छुपे हो तुम प्यारे से स्क्विरल, मैं तुम्हें अपना पेट बनाऊँगा, तुम मेरे पास आ जाओ। इतना खूबसूरत स्क्विरल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, मैं भी मस हो जाऊँगा तुम्हारी वजह से। ये बोलकर वो धीरे धीरे करके फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो लान वांग जी जो कि था स्क्विरल बन के था और वो उसको छील रहा था और अखरोट को बाहर निकाल रहा था और खा रहा था। इसे देखकर विंग ने कहा, वो कितना प्यारा है ये, मैं इसे अपने पास ही रखूँगा, कहीं नहीं जाने दूँगा मैं इसे। एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, एक बार आ जा। ये बोल कर ना वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद जैसे वो उसे पकड़ने जाएगा वैसे ही फिर से वो गिलहरी भाग गई वहाँ से और टेबल पूरा पलट गया। विंग ने कहा, मेरे हाथ में लग गई, ये बदमाश स्क्विरल, तुम समझते नहीं हो, मैंने कहा ना आ जाने के लिए। लेकिन वो तो भाग चुका था वहाँ से। विंग उसे पकड़ने के चक्कर में पूरा नानी का रूम ही गंदा कर दिया। इधर से उधर चीज़ हो गई। विंग को समझ में नहीं आया कि वो स्क्विरल कहाँ चला गया। उसने फिर से पीछे मुड़ा तो देखा कि स्क्विरल रूम से बाहर चला गया। उसने कहा, बदमाश स्क्विरल, रुको। और फिर ये बोलकर वो उसके पीछे आने लगता है। जब वो बाहर आया तब उसने देखा कि बाहर खिड़की के पास वो स्क्विरल बैठकर उसकी बाकी की जो अखरोट उसके हाथ में है वो चबा रहा है अपने माउथ में लेकर, और थोड़ा सा उसका दूसरे हाथ में भी है। विंग ने कहा, अब तो मैं इसको पकड़ के छोड़ूंगा, कहीं ये भाग न जाए, कहीं ये भाग न जाए, कहीं ये भाग न जाए। लेकिन जब विंग उसे पकड़ने जाता है वैसे ही वो खिड़की से कूद कर बाहर चला गया।
विंग ने कहा नहीं। और फिर ये बोलकर विंग दौड़ कर घर से बाहर आता है। उसने देखा कि जो पेड़ के पास वो स्क्विरल है वो बैठा हुआ है और वो बाकी के अखरोट चबा रहा है और वो खा रहा है और कितना प्यारा लग रहा था देखने में। विंग ने कहा ये यार ये कितना क्यूट है, मैं इसे पकड़ लूँगा और अपने पास रखूँगा। ये बोलकर वो फिर से उसके पीछे आने लगता है। स्क्विरल दूसरी तरफ मुंह करके बैठकर खा रहा था और विंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। विंग ने कहा अब तो पकड़ लूँगा, चुपचाप चलो विंग, ये तुझे देख ना दे। लेकिन विंग ने उसकी पूँछ को पकड़ लिया। जैसे विंग ने उसकी पूँछ को पकड़ लिया वैसे ही स्क्विरल कूदने लगा और विंग के हाथ से वो फिर से छूट गया। विंग ने कहा ये गॉड क्या हो रहा है, मैंने पकड़ लिया था उसकी पूँछ को, वाओ कितना सॉफ्ट है उसका पूँछ, मैं उसे पकड़ लूँगा और उसे पेट बना लूँगा। उसके बाद ना विंग फिर से देखता है कि वो घर के अंदर चला गया और इस बार ना वो विंग के रूम के अंदर चला गया। विंग रूम के अंदर आता है। उसने कहा हे प्यारे से स्क्विरल तुम कहाँ हो, प्यारे से स्क्विरल बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें अखरोट दूंगा। लेकिन कहीं पर भी नहीं था। विंग ने अपनी बेडशीट को उठाया, वहाँ पर भी नहीं था। विंग पलंग के नीचे देखा, वहाँ पर भी नहीं था। उसके बाद विंग टेबल के पास देखा, वहाँ पर भी नहीं था। विंग ने कहा ये कहाँ चला गया, भाग गया क्या यहाँ पर। और फिर उसने लान वांगजी की जो बिस्तर था उसे उठाते हुए देखा तो वहाँ पर वो चुपचाप लेटा हुआ था, मतलब बैठा हुआ था चुपचाप ऐसे कछुए की तरह। फिर विंग ने कहा अच्छा तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। विंग उसे पकड़ना चाह रहा था लेकिन फिर से वो कूद कर भाग गया। इतना ज़ोर से जंप मारा कि विंग उसे पकड़ ही नहीं पाया और वो फिर से रूम से बाहर चला गया। विंग ने कहा इसकी तो विंग जाकर जो मेन डोर है उसे बंद कर दिया। उसने कहा मैं इसे भागने नहीं दूंगा। सारी खिड़कियों को उसने बंद कर दिया। उसने कहा अब तुम कहाँ भागोगे। हाँ विंग ने यहाँ तक कि उसने अपने रूम की खिड़कियों को बंद कर दिया, किचन की खिड़कियाँ सब कुछ उसने बंद कर दिया ताकि वो भाग ना पाए। उसके बाद उसने देखा जो मतलब वो है स्क्विरल है वो बैठा हुआ है चुपचाप और बैठकर ना वो अपनी मतलब सिर को अपने पैर से खुजला रहा है। उसके बाद वो अपने आप को देख रहा है। ठीक है, उसने कहा इतना क्यूट है, मैं इसे पकड़ लूँगा पकड़ लूँगा पकड़ लूँगा। उसके बाद विंग ने अपने दोनों हाथ से उस स्क्विरल को दबा लिया। उसने कहा पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगे। हाँ पकड़ लिया। उसके बाद विंग ने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा पकड़ लिया है, कितना अच्छा, ओ माय गॉड तुम कितने क्यूट हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा किसी कर करके, तुम कितने क्यूट हो। ये बोलकर विंग उसके हाथ को देखने लगता है और उसके हाथ को वो मुट्ठी में बंद करते हुए कहा यस पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया है, मैंने उस रेयर चीज़ को पकड़ लिया है, वो मेरे हाथों की मुट्ठी में है। उसने कहा हाँ देखता है उसे। उसके बाद उसने जब अपने हाथ को खोला तो उसने देखा उसके हाथ में नहीं है। अरे कहाँ चला गया, उसके हाथ में नहीं है। विंग ने कहा मैंने तो पकड़ लिया ना उसको, कहाँ भाग गया वो। विंग ने कहा ये अजीब है, कितना बदमाश है ये, मुझको भगा रहा है, ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। प्यारे से स्क्विरल तुम कहाँ चली गई, मैं तुमको अखरोट दूंगा, यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें अखरोट चाहिए, मेरे पास बहुत सारे अखरोट हैं। कहाँ चला गया ये, तो नहीं कहाँ चला गया। विंग ने अपनी कमर पर हाथ रखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब उसने अपनी आँख खोला तब उसने देखा कि उस जो स्क्विरल है वो उसकी आंखों के सामने है और उसे देख रहा है। मतलब वो स्क्विरल विंग के सिर के ऊपर है और वो अपनी फेस को ऐसे झुकाकर विंग की आंखों को देख रहा है और वो स्क्विरल ना उसे बहुत ही क्यूटली देख रहा था। विंग उसे देखकर हाँ हो गया था, जैसे कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्क्विरल देख रहा है। विंग भूल ही गया था कि उसे पकड़ना है, मतलब वो इस तरह से झांक कर देख रहा था उसे, वो भी उसके सिर के ऊपर बैठकर। उसे कहा मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम मेरे सिर के ऊपर हो। और तभी उसे पकड़ने की कोशिश किया लेकिन वो फिर से भाग गया पुचुक करके उसके हाथ से निकल कर। उसके बाद विंग ने कहा कहाँ चला गया ये, और फिर उसने देखा कि वो स्क्विरल उसके रूम में चला गया। विंग जब रूम में आता है उसे कहा ओह स्क्विरल, तब उसने देखा कि रूम में कोई नहीं है और बेड पर लान वांगजी सो रहा है, उसकी आंखें बंद हैं। विंग ने कहा कहाँ चला गया स्क्विरल, ये कब आया घर में, दरवाज़ा तो मैंने बंद कर दिया था ना, ये कहाँ से घुसा। वो धीरे धीरे करके लान वांगजी के पास आता है। लान वांगजी पूरा सो रहा था आराम से, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गहरी नींद में है। विंग ने पूरा रूम छान मारा लेकिन कहीं पर भी स्क्विरल नहीं था। विंग उदास होते हुए कहा पता नहीं ये कहाँ चला गया, कितना प्यारा था, पकड़ भी नहीं पाया उसे। उसने देखा कि लान वांगजी बेड पर सोया हुआ है। उसने कहा लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अंदर कैसे आ गया, ये तो बाहर था ना, ये तो घर में कहीं भी नहीं था। वो बैठ गया बेड पर। उसने कहा हे तुम कब घर आए,
और तुम रूम में कैसे घुसे? तुम घर के अंदर कैसे आए? दरवाज़ा खिड़की सब कुछ तो बंद ही है, तुम अंदर कैसे आए? हे लान वांग जी। बट लान वांग जी कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो आराम से सो रहा था। विंग लान वांग जी की फेस को देख पा रहा था बहुत अच्छे से क्योंकि चांद की रोशनी लान वांग जी की फेस पर गिर रही थी। और लान वांग जी इतना हैंडसम है, विंग को पता है। विंग जब उसे देख रहा था उसने कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो लान जान। तभी विंग को अपनी धड़कन महसूस होती है बहुत तेज़। उसका दिल धड़क रहा था। उसने अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, क्या ये तुम्हारे लिए धड़क रहा है? तभी उसका कान डेढ़ हो गया। उसने कहा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? उसने लान वांग जी को देखा जो कि आराम से सो रहा था, बहुत ज़्यादा एक प्रिंस की तरह, इतना खूबसूरत लग रहा था। विंग को वो सारी बातें याद आता है जो वांग जी से पूछ रहा था। विंग ये क्या है, विंग वो क्या है। वो इस इंसान को समझता है बुद्धू एक नंबर का, लेकिन बुद्धू तो विंग है। उसने कभी गौर से देखा ही नहीं ये बुद्धू इंसान कितना हैंडसम है, कितना खूबसूरत है, और उसके लिए उसका दिल कितना धड़क रहा है। विंग को जब महसूस हुआ तब उसे बहुत ज़्यादा शर्म आने लगा। विंग को याद आता है किस तरह से वांग जी ने उसकी जान बचाई, उसे कैरी करके बाहर ले आया। आग में जब वो फंसा हुआ था, वांग जी की हीरो की तरह एंट्री मारता है। वांग जी किसी हीरो से कम नहीं है। वो इतना हैंडसम जो है, उसे विंग घूर घूर कर देख रहा था जैसे कि विंग उसकी ब्यूटी पर खो गया था। बस विंग उसे देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। विंग की निगाहें थक नहीं रही थी उसको देखने से। विंग को एक बार भी बोर फील नहीं हो रहा था उसको देखने से। पता नहीं कितने घंटों तक विंग ने उसे देखा, और ऐसे देखते ही देखते कब विंग सो गया, विंग को कुछ भी नहीं याद है। सीन कट होती है सुबह। जब वांग जी कपड़े धो रहा था तब विंग मुर्गे को चारा खिला रहा था। दाना खिलाते खिलाते वो बस वांग जी को ही देख रहा था। पता नहीं क्यों आज उसे वांग जी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और वो वांग जी को देखता ही रह रहा था। विंग ने कहा, मैंने पहले क्यों नहीं देखा इसे, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वांग जी बस अपना काम कर रहा था, कपड़े धो रहा था वो, और विंग हाँ करके उसे ही देख रहा था। अभी तक नानी घर नहीं आई थी। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमेशा वांग जी को ऐसा देखता ही रहे। वांग जी की हर एक बातें विंग को याद आती हैं। उसने कहा था ना कि वांग जी बुद्धू हैं, लेकिन उसने कभी गौर से देखा नहीं कि वांग जी कितना इनोसेंट है। वांग जी कितना इनोसेंट है और कितना कितना केयरिंग है। जब विंग की तबीयत ख़राब थी तब वांग जी पूरी रात उसका सेवा कर रहा था। सच में वांग जी किसी एंजल से कम नहीं है। बस वांग जी को देखते देखते विंग का टाइम ऐसे बीत गया। लंच के टाइम विंग वांग जी को ही देख रहा था, और डिनर के टाइम भी विंग को याद आ रहा था कि किस तरह से वांग जी ने उसे हग किया था और उसने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे दोस्त नहीं बनना है, मुझे बॉयफ्रेंड बनना है। ये सुनकर विंग को हंसी आ गई थी, लेकिन विंग ने अपनी हंसी को रोक लिया था क्योंकि उसे पता है कि वांग जी ये सब कुछ नहीं समझता है। उसे पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है और ये बॉयफ्रेंड क्या है। वो विंग से पूछा क्यों नहीं? उसने कहा था कि उसे स्क्विरल ने बताया है। क्या उसने सपना देखा? ये सोचकर ये विंग को हंसी आ रही थी। वांग जी ने विंग से कहा, विंग तुम आज पूरा दिन मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? क्या मैं बहुत ज़्यादा इडियट लग रहा हूँ? विंग ने कहा, इडियट? तुम्हें आती है ये? यह सुनकर वांग जी ने कहा, तुमने कई बार मुझे बोला है इसका मतलब बुद्धू होता है ना? विंग ने कहा, नहीं तुम बुद्धू नहीं हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। उसने कहा, मैं खूबसूरत हूँ? विंग ने कहा, हाँ खूबसूरत, सबसे खूबसूरत। विंग को पता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वांग जी का कान धीरे धीरे करके रेड हो रहा था। पता नहीं क्यों वांग जी को शर्म आ रहा था। फिर ऐसे करके वो रात बीत जाती है। विंग और वांग जी एक दूसरे से बात करते हैं और यहाँ पर उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग ने देखा कि उसका नानी कहीं जा रही है। उसे कहा, नानी कल रात को आप वापस आए, आप फिर से जा रहे हैं? नानी ने कहा, कुछ ज़रूरी काम है, आज पूजा है गांव में। उस स्क्विरल को देखने के बाद सब लोग सोच रहे हैं शायद कोई वो देवता वेवता होगा, क्योंकि वाइट कलर हमेशा शुभ होती है, अशुभ तो नहीं होती है ना। इसीलिए हम देवता के पास जा रहे हैं पूजा करने के लिए, ताकि सब कुछ मंगल हो जाए। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं जाऊँ? नानी ने कहा, नहीं तुम मत जाओ, मेरा बछड़ा का ख्याल रखना, वो कुछ दिन पहले ही जन्म लिया है। विंग ने कहा, ठीक है। नानी चली गई। विंग ने देखा कि वांग जी बछड़े के पास है और बछड़ा उसके हाथ को चाट रहा है और वांग जी उसे कुछ कह रहा है। विंग उसे देखकर हंसते हुए कहा, कितना इनोसेंट है और कितना खूबसूरत लग रहा है।
विंग वांग जी के पास चला गया। उसने कहा, लैंजन तुम इससे बात कर रहे हो? लैंजन ने कहा, हाँ। इसने कहा है इसे अभी भूख नहीं लगी है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इसकी मॉम ने इसे दूध पिलाया। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह अच्छा। फिर वांग जी ने कहा, उसकी मॉम को प्यास लगी है इसीलिए मैं पानी लाने गया था और मैंने पानी दिया, देखो पानी पी रहा है। विंग ने कहा, ओह अच्छा ठीक है। और फिर वांग जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें रात को ठंड नहीं लगेगी, आज रात को मैं आग जला दूंगा। विंग ने कहा, क्या रात को ठंड लगती है ऐसे, तुम्हें कैसे बताओ? वांग जी ने कहा, इसने मुझे बताया। विंग थोड़ा शौक था, इसने बताया तुम्हें? विंग को अजीब लग रहा था बहुत ज़्यादा। तभी एक लड़की अंदर आ गई और उसके पीछे पीछे 4-5 लड़कियाँ और आ गई और उन्होंने कहा, लान वांग जी, लान जान। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम लोग फिर आ गए? विंग पीछे मुड़ते हुए देखा, अब लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही थी क्योंकि पीछे पीछे और लड़कियाँ आ रही थी। उन्होंने कहा, दिखाओ दिखाओ कहाँ है खूबसूरत इंसान। लान वांग जी खड़ा हो गया और अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसने विंग को देखा। उसके बाद विंग ने कहा, तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उन लड़कियों ने कहा, ये देखो ये है लान वांग जी, कितना हैंडसम है ना, कितना खूबसूरत है ना, ओ माय गॉड, ये किसी प्रिंस से कम नहीं है। विंग ने कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? लड़कियों ने कहा, क्यों, हम उन्हें इन्वाइट करने के लिए आए हैं। विंग ने कहा, इन्वाइट करने के लिए? उन लड़कियों ने कहा, हाँ, लान वांग जी को हम इन्वाइट करने के लिए आए हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, क्यों, किस बात के लिए? शादी हो रही क्या तुम्हारी? उस लड़की ने कहा, नहीं, शादी तो मुझे उससे करनी है। विंग ने कहा, जस्ट शट अप। उन लड़कियों ने कहा, देखो विंग, हम तुमसे बात करने के लिए या फिर झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, हम लान वांग जी को इन्वाइट करने के लिए आए हैं। विंग ने कहा, वही तो पूछ रहा हूँ, किस बारे में? उन लड़कियों ने कहा, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा पूजा हो रही है, इसीलिए हम उन्हें चाहेंगे कि वो लोग हमारे साथ जाए, वो हमारे साथ जाए। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहा, विंग क्या मैं जाऊँ? विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? वांग जी चुप हो गया। विंग बहुत गुस्से में वांग जी को देख रहा था। विंग ने कहा, वो नहीं जाएगा। ये सुनकर उन लड़कियों ने कहा, विंग हमने तुमसे नहीं पूछा है और तुम होते कौन हो उसे रोकने वाला? वांग जी चुपचाप बस सुन रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, वो मैं वो मेरा दोस्त है वो। वांग जी ने कहा, दोस्त? मुझे दोस्त नहीं बनना है विंग। विंग ने कहा, चुप रहो तुम। वांग जी फिर से चुप हो गया। लड़कियों ने कहा, दोस्त है तो मतलब क्या? हाँ, तुम जो बोलोगे वो वही करेगा? नहीं लान वांग जी, तुम जाओगे? पता है तुम्हें लान वांग जी, वहाँ पर तुम्हें अखरोट भी मिलेंगे। लान वांग जी ने कहा, अखरोट? उन लड़कियों ने कहा, हाँ अखरोट। और पता है हमने सबसे बात भी कर लिया है, तुम आओगे तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। वांग जी ने कहा, प्रॉब्लम मतलब मैं जानता हूँ, दिक्कत मुझे विंग ने बताया है ना विंग? विंग ने कहा, तुम नहीं जाओगे। वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों नहीं जाऊँगा, ये लोग मुझे अखरोट देंगे। विंग ने कहा, तुम अखरोट की लालच में कुछ भी कर लोगे? वांग जी ने कहा, मुझे अखरोट बहुत पसंद है विंग। विंग ने कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जाओ ऐसे तुम लोग। लड़कियों ने कहा, नहीं, हम लान वांग जी को लेकर ही जाएंगे। विंग ने कहा, नहीं। विंग लान वांग जी के सामने आ गया और अपने दोनों हाथों से रोकते हुए कहा, तुम नहीं जाओगे लेकर, भागो यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से। लड़कियों ने कहा, तुम बहुत मतलबी हो विंग, वो तुम्हारा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। विंग ने कहा, हाँ वो मेरा दोस्त है। वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे दोस्त नहीं बनना है मुझे तो। तभी विंग ने कहा, मैंने कहा तुम चुप रहो। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग मैं सच कह रहा हूँ ना, मुझे दोस्त नहीं बनना है, अगर मैं दोस्त बनूंगा तो मैं पानी पूरी नहीं कर सकता हूँ। विंग ने कहा, तुम्हारी पानी पूरी की ऐसी की तैसी, चुप रहो तुम। वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? उन लड़कियों ने कहा, तुम कितने गंदे हो विंग, अपने दोस्त कहते हो तुम। तभी विंग ने कहा, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाने के लिए। लड़कियों ने कहा, नहीं, हम वांग जी को लेकर जाएंगे, वांग जी चलो हमारे साथ। ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर विंग को और गुस्सा आ गया। विंग ने हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं वो नहीं जाएगा। लड़कियों ने कहा, नहीं वो जाएगा। वांग जी जो कि था वो बीच में था, एक हाथ विंग ने पकड़ा था और एक हाथ लड़कियों ने पकड़ा था। लड़कियों ने खींचते हुए कहा, वांग जी जाएगा। विंग ने कहा, नहीं वो नहीं जाएगा। वांग जी जाएगा, वांग जी नहीं जाएगा, मैंने कहा ना नहीं जाएगा, वो इधर तो इधर, इधर तो उधर। वांग जी ने कहा, छोड़ो मेरे हाथों को। और फिर ये बोलकर दोनों हाथों को वांग जी ने छुड़ाते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है विंग, और तुम लोगों भी सुन लो। ये सुनकर लड़कियों ने कहा, लेकिन हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं, सब लोग क्या बोलेंगे? और विंग तुम्हारे नानी ने भी कहा है वांग जी को जाने के लिए। विंग ने कहा, नानी ने कहा है? उन लड़कियों ने कहा, हाँ नानी ने कहा है वांग जी को ले जाने के लिए, और वांग जी जाएगा, समझी तुम? विंग थोड़ी देर सोचता है। वांग जी ने कहा, अगर नानी ने कहा है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। विंग ये सुनकर बस चुप।
उसने कहा तुम जाओगे? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। अब विंग वांग जी को मना भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता है अखरोट की बात सुनकर वांग जी का मन कर रहा है कि वो वहाँ पर चला जाए, लेकिन विंग उसे नहीं बोल रहा है, इसीलिए वांग जी नहीं जा रहा है। विंग ने कहा ठीक है तो मैं भी जाऊँगा। ये सुनकर लड़कियों ने कहा तुम क्यों जाओगे? विंग ने कहा मुझे भी जाना है। क्यों, मैं नहीं जा सकता? लड़कियों ने कहा ठीक है तुम चलो। विंग ने कहा अगर मैं नहीं जाऊँगा ना तो वांग जी भी नहीं जाएगा। फिर लड़कियों ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो। फिर उन लड़कियों ने वांग जी को पकड़ते हुए कहा चलिए आप चलिए ना हमारे साथ। ये बोलकर वो वांग जी को खींच कर बाहर लेकर आ गए। विंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा क्या, रुको मैं उसे ले जाऊँगा। ये बोलकर उसने उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहा वो मेरे साथ जाएगा। लड़कियों ने कहा ठीक है। और फिर विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा मेरा हाथ मत छोड़ना। वांग जी ने कहा ठीक है। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और फिर वो दोनों जाने लगते हैं। लड़कियां उन दोनों के पीछे आ रहे थे और विंग को साफ साफ सुनाई दे रहा था कि वो लोग वांग जी की तारीफ़ कर रहे हैं। और इसे सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वो लोग पहले वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर पूजा हो रही है, वहाँ पर थोड़ी देर वो लोग प्रार्थना करते हैं। उसके बाद देवता को वो लोग बहुत कुछ देते हैं, फल फूल सब कुछ देते हैं। और वहाँ पर अखरोट भी था और विंग बस वांग जी की नज़र को देख रहा था जो कि अखरोट के ऊपर है। वांग जी का मन कर रहा था कि वो सारे के सारे अखरोट को उठा ले, लेकिन विंग ने उसे कह दिया है कि ये देवता के लिए है इसलिए तुम नहीं ले सकते हो। वांग जी ने कहा लेकिन क्यों, मुझे भी चाहिए अखरोट। फिर नानी सबको प्रसाद देता है। उसके बाद वांग जी ने कहा नानी क्या मैं अखरोट ले सकता हूँ, मुझे प्रसाद नहीं चाहिए। ये सुनकर विंग ने कहा ए चुप रहो, लालची इंसान कह के अखरोट अखरोट अखरोट, दिमाग ख़राब करके रखा है मेरा। नानी ने कहा हाँ तुम ले सकते हो, रुको मैं तुम्हें देता हूँ, ये लो। और आधे से अखरोट लेकर नानी ने वांग जी को दे दिया। वांग जी तुरंत अखरोट को लेकर अपने रूप्स के अंदर छिपा लिया ताकि उसे कोई ना ले उसके पास से। विंग ने कहा ऐसा कर रहा है जैसे कि ये अखरोट नहीं सोना चांदी है, हीरा मोती है। वैसे नानी मैंने सुना है गांव में एक छोटा सा मेला लगा है, क्या मैं घूमने जाऊं? ये सुनकर नानी ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया। विंग ने देखा कि लड़की अभी तक वांग जी को देख रहे थे। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो मेरे साथ अभी। और फिर ये बोलकर वो वांग जी को खींचकर वहाँ से लेकर चला गया मेले की तरफ। मेले में बहुत सारी दुकान थी। विंग ने कहा वाह कितनी रोशनी, कितने लालटेन चल रहे थे। विंग सब कुछ देख रहा था। उसने कहा वाह कितना खूबसूरत है, वाह 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 ये अंगूठी कितना अच्छा लग रहा है ना। वांग जी ने देखा कि पास में एक किताब का दुकान है जहाँ पर वो इंसान बोल रहा है अगर अपनी वाइफ को खुश करना चाहते हो तो फिर मेरा किताब ले जाओ, यहाँ पर तरीका है खुश करने का और वाइफ खुश हो जाएगी। ये सुनकर वांग जी ने कहा ये वाइफ क्या होता है। वो किताब के पास चला गया। उसने कहा मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी हैं लेकिन ये वाइफ का किताब। फिर उस दुकानदार ने कहा आप सही जगह पर आए हो, वाइफ का मतलब पत्नी पत्नी। वांग जी ने बहुत सारी किताब को देखा जहाँ पर बहुत सारे रोमांटिक कहानी लिखी हुई थी। वांग जी ने किताब को उठा लिया। उसने कहा ये कौन सी किताब है? दुकानदार ने कहा ये बहुत अच्छी किताब है, इसमें लिखा हुआ है कि एक कहानी, एक शहज़ादी थी और उसके साथ एक लड़के की प्रेम कहानी। ये सुनकर वांग जी ने कहा प्रेम कहानी का मतलब मुझे पता है। ये बोलकर उसने उस किताब को खोल लिया। 2-3 पन्ने उल्टाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़का था और एक लड़की थी जो एक दोनों को किस कर रहे थे। ये देखकर वांग जी ने कहा क्या किस कर रहे थे? वो लोग शादी के रूप्स में थे। वहाँ पर लिखा हुआ था कि इससे ही शादी कंप्लीट होती है। वांग जी ने कहा ये लोग पानी पूरी खा रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है, क्या पानी पूरी खाने की वजह से शादी होती है? उसने विंग को देखा जो कि रिंग देख रहा था अपनी उंगली में फिट होने के लिए। इधर वांग जी ने कहा क्या मेरे को एक किताब मिल सकती है? ये सुनकर उस इंसान ने कहा हाँ लेकिन पैसे चाहिए, पैसे, और इसका केवल 50 रुपये है। ये सुनकर वांग जी ने कहा विंग, वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा क्या हुआ? लेकिन विंग अभी तक उस रिंग को देख रहा था जिसको वो ख़रीदने वाला है। वांग जी ने कहा मुझे 50 रुपये चाहिए। विंग ने उसे पूछा भी नहीं कि वो क्या करेगा। एक बार देखने के बाद उसने कहा बुक्स, उसके हाथ में एक बुक था। वांग जी ने कहा मुझे इसे ख़रीदना है। विंग ने उसे 100 रुपये की नोट देते हुए कहा ये लो, मेरे पास छुट्टे नहीं है। वांग जी ने कहा ओके। उसके बाद वांग जी दुकानदार के पास चला गया। उसने कहा मुझे ऐसी किताब चाहिए जिससे मेरी पत्नी खुश हो जाए। उस इंसान ने कहा ठीक है
वांग जी ने कहा मैं इसे भी लूँगा। फिर उस इंसान ने कहा इसका 50 रुपये और ये है 40 रुपये का, हुआ 90 रुपये, ये लीजिए 10 रुपये वापस। उसने कहा हाँ शुक्रिया। वांग जी ने दोनों किताब को अपने रुप्स के अंदर रख लिया। वो विंग के पास आ गया। उसने कहा ये लो विंग। विंग ने कहा 10 रुपये, तुमने कहा था 50 रुपये चाहिए तुम्हें। वांग जी ने कहा, उसने कहा 90 रुपये और 10 रुपये दिया, क्या ये 10 रुपये है विंग। विंग ने कहा कोई बात नहीं, हाँ चलो चलते हैं, तुम्हें और कुछ चाहिए। वांग जी ने कहा नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विंग ने ध्यान दिया कि वांग जी उसे बात करते हुए शर्मा रहा है। यहाँ तक उसने नोटिस किया कि वांग जी का जो कान है वो डीप रेड हो चुका है। वांग जी बस चुपचाप चल रहा था। विंग ने जब उसके हाथ को पकड़ा तब वांग जी का जो कान था वो और लाल हो गया। विंग उससे पूरी रास्ता बात कर रहा था, लेकिन वांग जी के माइंड में एक ही बात चल रही थी, विंग के साथ मैंने पानी पूरी खाया है, यहाँ पर लिखा हुआ है पानी पूरी शादी को कंप्लीट करता है। इसका मतलब क्या विंग मेरा पत्नी है, मतलब वाइफ, जो वो इंसान बोल रहा था। ये बोलकर उसने विंग को देखा बहुत शर्माते हुए। विंग ने नोटिस नहीं किया, लेकिन वांग जी बहुत शर्मा रहा था। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।